Okay, so this video is for first year students and the chapter name is Fundamental Principles of Microbiology, and this is the last chapter in your syllabus. So what is the definition of microbiology? As the name indicates, micro means small, bio means related to life, and logios means related to the science. So it is the branch of science which deals with the study of microorganism. ऐसी ब्रांच साइंस की जो किसके साथ डील कर रही है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी के साथ डील कर रही है, उसको क्या बोला जाएगा? माइक्रोबायोलॉजी बोला जाएगा. नाउ व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म? जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं दे आर प्रेजेंट इन एवरीवेयर, फॉर एग्जांपल लाइक एयर, वाटर, सॉइल, ह्यूमंस एंड एनिमल्स एक्सेट्रा. माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या प्रेजेंट होते हैं? एवरीवेयर प्रेजेंट होते हैं. ये इतने ज़्यादा स्मॉल साइज़ के होते हैं सो वी कैन नॉट सी देम विद द नेकेड आई. इसीलिए हमें उनको देखने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है? माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है. इसीलिए इनको क्या बोला जाता है? माइक्रोब्स बोला जाता है. जो साइज़ होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का वो लेस देन 0.1 mm इन साइज़ हो सकता है. और जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं दे मे बी मल्टी सेलुलर और यूनिसेलुलर इन नेचर. जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो मल्टी सेलुलर नेचर के भी हो सकते हैं, मतलब दे कंटेन एक या उससे ज़्यादा सेल को कंटेन कर सकते हैं, या तो यूनिसेलुलर का मतलब होता है जो सिंगल सेल को कंटेन करते हैं, उनको क्या बोला जाएगा? यूनिसेलुलर बोला जाएगा. बात करते हैं अब इसकी क्लासिफिकेशन की. जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो फर्दर कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है उनको. जैसे फर्स्ट है बैक्टीरिया, सेकेंड वन इज़ एल्गी, थर्ड वन इज़ फंगाई, फोर्थ वन इज़ प्रोटोजोआ और लास्ट है वायरसेस. अब ये जो इसकी थर्ड कैटेगरी है फंगाई, ये फर्दर डिवाइड हो जाती है दो पार्ट्स में. एक होती है ईस्ट और दूसरी होती है मोल्ड्स. तो वन बाय वन हम क्लासिफिकेशन को क्या करेंगे? स्टडी करेंगे. सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट, दैट इज़ दी प्रोटोजोआ. जो प्रोटोजोआ है वो यूनिसेलुलर नेचर का होता है, मतलब सिंगल सेल को क्या करता है? कंटेन करता है. नेक्स्ट आता है ये यूकैरियोटिक नेचर के होते हैं, मतलब इसके अंदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिस क्या होती है? प्रेजेंट होती है. उनको क्या बोला जाता है? यूकैरियोटिक बोला जाता है या यूकैरियोटिक नेचर के बोला जाता है. दे में भी पैरासाइटिक और सेप्रोफाइटिक इन नेचर. पैरासाइटिक का मतलब ये है कि वो सर्वाइव करते हैं दूसरे सेल में, उनको क्या बोला जाएगा? पैरासाइटिक नेचर बोला जाएगा. और सेप्रोफाइटिक का मतलब होता है जो सर्वाइव करते हैं डेड और डिकेइंग मैटर में, उनको क्या बोला जाएगा? सेप्रोफाइटिक नेचर का बोला जाएगा. जो साइज़ रेंज की बात अगर इसकी हम करें तो जो साइज़ हो सकता है प्रोटोजोआ को वो 10 to 50 mm तक हो सकता है. इसके अलावा जो प्रोटोजोआ होते हैं वो एक्वस नेचर के होते हैं और साथ ही साथ ये मोटाइल नेचर होते हैं, मतलब मूव कर सकते हैं. नेक्स्ट, दे एब्जॉर्ब फूड बाय सेल मेम्ब्रेन बाय अ मैकेनिज्म. ये एब्जॉर्ब करते हैं फूड को एक सेल मेम्ब्रेन के थ्रू, और इस मैकेनिज्म को क्या बोला जाता है? फैगोसाइटोसिस बोला जाता है. इसके अलावा कुछ प्रोटोजोआ जो होते हैं वो पैरासाइटिक नेचर के होते हैं और कुछ प्रोटोजोआ जो होते हैं वो पैथोजेनिक नेचर के होते हैं. पैथोजेनिक का मतलब होता है कि वो जिस सेल के अंदर होते हैं वहीं पे वो क्या कर देते हैं? इन्फेक्शन को कॉज कर सकते हैं. एग्जाम्पल्स हैं और प्रोटोजोआ के जैसे अमीबा एक्सेट्रा. अब बात करते हैं सेकंड कैटेगरी की, दैट इज़ दी एल्गी. जो एल्गी जो होते हैं ये यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर दोनों नेचर के हो सकते हैं. ये मैंने पहले आपको बता दिया है कि यूनिसेलुलर का मतलब क्या होता है और मल्टी सेलुलर का मतलब क्या होता है. नेक्स्ट, ये यूकैरियोटिक नेचर के होते हैं. ये भी मैंने आपको पहले बता दिया है कि यूकैरियोटिक का मतलब क्या होता है. इसके अलावा जो साइज़ रेंज इसकी होती है वो हो सकती है 1 mm टू सेवरल मीटर तक. इसके अलावा दे आर ऑटोट्रॉपिक इन नेचर. ऑटोट्रॉपिक का मतलब होता है कि वो अपना खाना खुद बनाते हैं. और दे मे बी मोटाइल और नॉन मोटाइल इन नेचर. एल्गी कहाँ पे प्रेजेंट होती है? मोस्टली ये प्रेजेंट होती है मॉइस्ट सॉइल या फिर एक्वेटिक एनवायरनमेंट में. और इसके जो एग्जांपल्स हैं वो हैं जैसे क्लोरोफाइटा हो गया, फोडोफाइटा हो गया या साइनोफाइटा हो गया. सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ एल्गी. अब बात करते हैं नेक्स्ट इसकी कैटेगरी की क्लासिफिकेशन में, दैट इज़ फंगाई. जो फंगाई होते हैं ये हमारे यूनिसेलुलर हो सकते हैं या तो ये मल्टी सेलुलर नेचर के हो सकते हैं. इसके अलावा ये यूकैरियोटिक नेचर के होते हैं. नेक्स्ट, दे में भी ऑटोट्रॉपिक और हिट्रोट्रॉपिक इन नेचर. ऑटोट्रॉपिक का मतलब है कि अपना खाना खुद बनाते हैं. हिट्रोट्रॉपिक का मतलब होता है कि डिपेंड रहते हैं दूसरे के ऊपर फूड के लिए. नेक्स्ट, यूनिसेलुलर सेल्स आर कॉल्ड ईस्ट सेल. अभी मैंने आपको बताया था कि जो फंगाई होती है वो दो पार्ट्स में उसको डिवाइड किया गया हुआ है, एक होते हैं ईस्ट और एक होते हैं मोल्ड्स. तो ईस्ट किसको बोला जाएगा? जो यूनिसेलुलर को कंटेन करते हैं, मतलब जो सिंगल सेल को कंटेन करते हैं उनको बोला जाएगा ईस्ट. और जो मल्टी सेलुलर सेल्स को कंटेन करेंगे उनको क्या बोला जाएगा? मोल्ड्स बोला जाएगा. तो ये डिफरेंस होता है दोनों के बीच में. नेक्स्ट, दे मे बी सेप्रोफाइटिक और पैरासाइटिक इन नेचर. ये सेप्रोफाइटिक नेचर के भी हो सकते हैं और पैरासाइटिक नेचर के भी हो सकते हैं. नेक्स्ट, स्पोर्स ऑफ फंगस इन सॉइल, एयर, वाटर और डस्ट. और जो स्पोर होता है फंगस को किस में हो सकता है? सॉइल में हो सकता है, एयर में हो सकता है, वाटर में हो सकता है या तो फिर डस्ट में हो सकता है. एग्जाम्पल क्या है इसके? म्यूकोर हो गया या एस्पारगिलस हो गया. सो दिस इज़ फंगाई. नेक्स्ट बात करते हैं वायरसेस की. वायरसेस जो होते हैं दे आर अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक इन नेचर. वायरसेस जो होते हैं बहुत ही स्मॉल साइज़ के हो सकते हैं, तो इसलिए इसको हम किसके नीचे नहीं देख सकते हैं? जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता है उसके नीचे नहीं देख सकते हैं. तो इसके लिए इसको देखने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है? इलेक्ट्रॉनिक
माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है या इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है इसकी विजिबिलिटी के लिए। दे ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट, मतलब इनको ग्रो करने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है, किसी होस्ट सेल की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट, जो इनका साइज़ होता है वो 0.1 नैनोमीटर साइज़ तक हो सकता है। ये जो सेलुलर कंपार्टमेंट होते हैं उसको क्या करते हैं, ये लैक करते हैं और ये डिपेंड रहते हैं किसके ऊपर, होस्ट सेल के ऊपर, किसके लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए। इसके अलावा जो जेनेटिक मटेरियल इसके अंदर होता है दे में भी DNA या फिर वो RNA हो सकता है। एग्जाम्पल वायरसेस के हैं जैसे हर्पस वायरस हो गया या फिर HIV वायरस हो गया। अब बात करते हैं बैक्टीरिया की। जो बैक्टीरिया जो होता है वो यूनिसेलुलर नेचर का होता है, मतलब सिंगल सेल को कंटेन करेगा। ये प्रोकैरियोटिक नेचर के होते हैं, मतलब इसके अंदर जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिज होती है वो क्या होती है, एब्सेंट होती है। दे में बी प्रेजेंट इन कोकाए, ये किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, कोकाए के अंदर प्रेजेंट होते हैं। और इसकी शेप कैसी हो सकती है, रॉड शेप भी हो सकते हैं ये फिर, या फिर स्पाइरल शेप भी हो सकते हैं। दे में बी मोटाइल और नॉन मोटाइल इन नेचर, ये मूव भी कर सकते हैं और कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं वो मूव नहीं करते हैं। इसके अलावा इनकी एक डिफाइंड सेल वॉल होती है। अब जो बैक्टीरिया होते हैं उनको दो टाइप्स में कैटेगराइज्ड किया गया हुआ है या क्लासिफाइड किया गया हुआ है। फर्स्ट जो होते हैं वो होते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और दूसरे जो होते हैं वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं। और इसको आइडेंटिफाई करने के लिए हमें स्क्रीनिंग करनी पड़ती है बैक्टीरिया की, जो हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। इसके अलावा ये ऑटोट्रॉपिक और हिटरोट्रॉपिक नेचर के हो सकते हैं। ऑटोट्रॉपिक मतलब मेकिंग देयर ओन फूड, और हिटरोट्रॉपिक मतलब वो डिपेंड्स रहते हैं एनवायरनमेंट के ऊपर अपना फूड बनाने के लिए। कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं वो पैथोजेनिक नेचर के भी हो सकते हैं। एग्जाम्पल्स आर ई कोलाई या स्ट्रिप्टोकोकस। सो दिस इज़ द क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब बात करते हैं आइसोलेशन ऑफ बैक्टीरिया की। बहुत सारे ऐसे मेथड्स होते हैं जिनको यूज़ किया जाता है फॉर द आइसोलेशन ऑफ द बैक्टीरिया, और वो मेथड्स कौन कौन से हैं। फर्स्ट मेथड इज़ स्ट्रीक प्लेक मेथड, सेकंड मेथड इज़ पोर प्लेट मेथड, नेक्स्ट मेथड इज़ एनरिचमेंट मीडिया मेथड, नेक्स्ट मेथड इज़ हीट डिफरेंशिएशन मेथड, नेक्स्ट आइसोलेशन मेथड है एरोबिक एंड एनारोबिक डिफरेंशिएशन मेथड, नेक्स्ट मेथड है मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन मेथड, और लास्ट जो आइसोलेशन करने के लिए बैक्टीरिया के लिए यूज़ कर सकते हैं वो है माइक्रो मैनिपुलेशन। इसके अंदर जो स्ट्रीक प्लेट मेथड है वो सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला मेथड है, किसके लिए, फॉर द आइसोलेशन ऑफ द बैक्टीरिया। कर कैसे सकते हैं इसको, सबसे पहले क्या करेंगे, मेक अ मीडिया इन द पेट्री डिश। पेट्री डिश में क्या बनाया जाएगा, मीडिया को बनाया जाता है। उसके बाद स्पेसिमन टेक ऑन द प्लेटिनम लूप, जो स्पेसिमन है उसको किस में लिया जाएगा, प्लेटिनम लूप में लिया जाएगा। उसके बाद उसको ट्रांसफर कर देंगे किसकी सरफेस के ऊपर, मीडिया के ऊपर ऑन पेट्री डिश। उसके बाद उसको डिस्ट्रीब्यूट करवाएंगे स्पेसिमन को एक स्पेसिफिक पैटर्न में। अगर सिंपल पैटर्न हमने यूज़ करना है तो उसके लिए लूप को हमें मूव करना पड़ेगा एक जिगजैग डायरेक्शन में। अगर मल्टीपल पैटर्न हमने करना है अप्लाई तो उसके लिए हमें इसको मूव करना पड़ेगा एक पैरेलल डायरेक्शन की। उसके बाद उस डिश को हम किस में रख देंगे, इनक्यूबेटर में रख देंगे। किस में रख देंगे, इनक्यूबेटर में रख देंगे। और स्ट्रिकिंग की वजह से क्या हो जाता है, जो इंडिविजुअल कॉलोनीज होती है बैक्टीरिया की उसको हम क्या कर सकते हैं, ऑब्टेन कर सकते हैं बाय दिस मेथड। नेक्स्ट इज स्टेनिंग ऑफ बैक्टीरिया। सो व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ बैक्टीरिया स्टेनिंग। मेनली जो पर्पज़ होता है बैक्टीरिया स्टेनिंग का वो ये होता है कि जो बैक्टीरियल स्पीसीज होती है उनको क्लासीफाई और डिस्टिंग्विश करने के लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं, बैक्टीरिया की स्टेनिंग कर सकते हैं। जो बैक्टीरियल स्टेनिंग होता है वो डिफरेंट टाइप्स में उसको डिवाइड किया हुआ है, जैसे सिंपल स्टेनिंग हो गया, नेगेटिव स्टेनिंग हो गया, डिफरेंशियल स्टेनिंग हो गया एंड फ्लोरेसेंस मेथड हो गया। जो डिफरेंशियल स्टेनिंग है वो फर्दर डिवाइड हो जाता है दो पार्ट्स में, ग्राम स्टेनिंग और एसिड फास्ट स्टेनिंग। अब बात करते हैं फर्स्ट मेथड की, दैट इज़ द सिंपल स्टेनिंग मेथड। इसके लिए हम क्या करते हैं, इसमें सिर्फ एक स्टेनिंग सॉल्यूशन को क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है। और मेनली इसको यूज़ करते हैं जो मॉर्फोलॉजिकल करैक्टर्स होते हैं उनको स्टडी करने के लिए हम क्या परफॉर्म कर सकते हैं, सिंपल स्टेनिंग मेथड यूज़ कर सकते हैं। कौन कौन सी डाइज इसमें यूज़ होती हैं, फॉर एग्जांपल क्रिस्टल वायलेट, मिथाइलिन ब्लू एंड सेफ्रेनिन हो गया। और ये जो डाइज होती हैं क्या करती हैं, ये सभी बैक्टीरिया के साथ क्या करती है, कलर को इम्पार्ट करती हैं। प्रोसीजर इसका क्या होता है, सबसे पहले क्या करेंगे, जो स्टेन होगा उसको अप्लाई करेंगे बैक्टीरिया की फिल्म के ऊपर। उसके बाद वो अलाउ टू रिएक्ट फॉर स्पेसिफिक टाइम कितना होगा, 30 सेकेंड टू 3 मिनट। उसके बाद वॉश कर देंगे उसको वाटर के साथ में और ड्राई कर देंगे। और उसके बाद सबसे लास्ट में क्या करेंगे, उसको एग्जामिन करेंगे अंडर दी माइक्रोस्कोप। तो ये हो गया सिंपल स्टेनिंग मेथड। बात करते हैं नेगेटिव स्टेनिंग मेथड की। जो नेगेटिव स्टेनिंग मेथड होता है इट इज़ यूजफुल फॉर ऑब्जर्विंग बैक्टीरियल कैप्सूल्स। जो बैक्टीरियल कैप्सूल्स है उनको ऑब्जर्व करने के लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं, नेगेटिव स्टेनिंग मेथड को यूज़ कर सकते हैं।
नेक्स्ट पॉइंट इज इट इज़ यूज फॉर दोज हु नॉट ऑब्जर्व यूजिंग सिंपल स्टेन्स। जो सिंपल स्टेन यूज़ करके जिसको हम नहीं देख सकते हैं उसको हम किसके थ्रू देख सकते हैं, बाया नेगेटिव स्टेनिंग मेथड देख सकते हैं। नेक्स्ट आता है इसके लिए कौन सी इंक यूज़ करते हैं या कौन से सोल्यूशन यूज़ करते हैं, दैट इज़ द इंडियन इंक सोल्यूशन को क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है एज अ स्टेनिंग रिएजेंट। और ये क्या प्रोवाइड करवाता है, एक यूनिफॉर्मली कलर्ड बैकग्राउंड को क्या करता है, ये प्रोवाइड करवाता है। जो अनस्टेन्ड बैक्टीरिया होते हैं वो ऑब्जर्व्ड हो जाते हैं, या तो उनको हम देख सकते हैं कहाँ पे, जो अगेंस्ट द कलर्ड बैकग्राउंड है वहाँ पे उसको हम क्या कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं बैक्टीरिया को। नेगेटिव स्टेनिंग को परफॉर्म करने का प्रोसीजर क्या है, सबसे पहले अप्लाई करेंगे स्टेन को किसके ऊपर, बैक्टीरिया की फिल्म के ऊपर। उसके बाद उसको अलाउ करेंगे कि वो रिएक्ट करे थोड़े एक स्पेसिफिक टाइम तक, और सबसे लास्ट में फिर उसको हम क्या करेंगे, एग्जामिन कर लेते हैं अंडर द माइक्रोस्कोप। तो ये हो गया नेगेटिव स्टेनिंग मेथड। अब बात करते हैं नेक्स्ट मेथड की, दैट इज़ फ्लोरिसेंस मेथड। जो फ्लोरिसेंस मेथड जो होता है इसमें क्या होता है, जो बैक्टीरिया इज स्टेन्ड विद फ्लोरिसेंट डाइज। इसमें जो बैक्टीरिया को स्टेन करवाया जाता है वो किसके साथ में स्टेन करवाया जाता है, फ्लोरिसेंट डाइज के साथ में स्टेन करवाया जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे एक्रीडीन डाई हो गई। उसके बाद क्या करेंगे, उसको देखेंगे हम माइक्रोस्कोप के नीचे विद यूवी लाइट। बैक्टीरिया बिकम्स ल्यूमिनस एंड सीन एज गोल्डन येलो ऑब्जेक्ट अगेंस्ट अ डार्क बैकग्राउंड। और इस वजह से हम क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं बैक्टीरिया को। तो ये हो गया फ्लोरिसेंस मेथड। अब बात करते हैं लास्ट मेथड की, दैट इज़ द डिफरेंशियल स्टेनिंग मेथड। जैसे मैंने पहले भी बताया था कि जो डिफरेंशियल स्टेनिंग मेथड होता है ये फर्दर क्लासिफाइड हो जाता है दो पार्ट्स में, ग्राम स्टेनिंग मेथड और एसिड फास्ट मेथड। तो पहले बात करते हैं ग्राम स्टेनिंग मेथड की। ये जो ग्राम स्टेनिंग मेथड होता है ये यूज़फुल होता है किसके लिए, बैक्टीरिया की स्टेनिंग में एक इंपॉर्टेंट रोल क्या करता है, प्ले करता है। ये सिर्फ साइज़ और शेप को ही ऑब्जर्व नहीं करता है, एग्जामिन नहीं करता है, बट इसके साथ साथ में जो दूसरे फीचर्स होते हैं बैक्टीरिया को उनको भी क्या करता है, ये विजिबल करता है। क्योंकि इसको डिस्कवर किया था सी ग्राम ने इन 1984, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, ग्राम स्टेनिंग मेथड बोला जाता है। मेनली इसके अंदर 4 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। पहले स्टेप में क्या होगा, जो प्राइमरी स्टेनिंग होगी किसके साथ होगी, क्रिस्टल वायलेट के साथ में होगी। उसके बाद सेकंड स्टेप में क्या किया जाएगा, अप्लाई किया जाएगा आयोडीन सोल्यूशन को। उसके बाद डीपोलराइजेशन होता है किसके साथ, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के साथ, फॉर एग्जांपल जैसे अल्कोहल हो गया या इथेनॉल हो गया। और सबसे लास्ट में क्या करेंगे, काउटन स्टेनिंग करेंगे विद कॉन्ट्रास्टिंग डाइज, फॉर एग्जांपल सेफ्रेनिन के साथ। तो मेनली ये 4 स्टेप्स जो होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं ग्राम स्टेनिंग मेथड के। जब हमने ये चारों स्टेप क्या कर लिए, परफॉर्म कर लिए, उसके बाद हम क्या करेंगे, जो स्टेनिंग स्लाइड होगी उसको देखेंगे माइक्रोस्कोप के नीचे। अगर कलर आ रहा है ब्लू और वायलेट कलर आ रहा है तो उसका मतलब जो बैक्टीरिया होगा वो होगा ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। अगर कलर आ रहा है रेड कलर तो बैक्टीरिया कौन सा होगा, दैट इज देन इट इज़ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। तो ये हो गया ग्राम स्टेनिंग मेथड। अब बात करते हैं इसके सेकंड पार्ट की, दैट इज़ द एसिड फास्ट मेथड। जो एसिड फास्ट मेथड है उसको भी 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है। फर्स्ट है एसिड फास्ट और दूसरा है अदर बैक्टीरिया। दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, जो एसिड फास्ट मेथड में क्या होता है, ये रिटेन करता है प्राइमरी स्टेन को और रेजिस्ट करता है डिस्कलरेशन बाय एसिड एंड एल्कोहल। जबकि जो अदर बैक्टीरिया में होता है उसमें क्या होता है, ये प्राइमरी स्टेन को रिटेन नहीं करता है और ये डिस्कलरेशन में आ जाता है जब वो एसिड या एल्कोहल के कॉन्टैक्ट में आएगा। तो प्राइमरी स्टेनिंग करने का इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, प्राइमरी स्टेनिंग करेंगे, उसके बाद डीकलराइजेशन करेंगे, उसके बाद काउंटर स्टेनिंग करेंगे, और सबसे लास्ट में क्या कर देते हैं, एसिड फास्ट स्टेनिंग के बाद में उस स्लाइड को ऑब्जर्व करेंगे माइक्रोस्कोप के नीचे। एसिड फास्ट बैक्टीरिया अगर होगा तो ये शो करेगा रेड और पिंक कलर, और अगर कोई दूसरा बैक्टीरिया होगा तब ये शो करेगा ब्लू और ग्रीन कलर।